बच्चे अनिका और रोहित को अपनी तरफ से एक करने की कोशिश कर रहे थे। उनके बीच के मनमुटाव को दूर करना चाहते थे। खाना खत्म होने के बाद सभी डिनर टेबल से उठे। रोहित और अनिका अपने कमरे की तरफ जाने लगे। तभी अलेक्जेंडर ने रिया का हाथ पकड़ लिया और आंखों से इशारा किया। अलेक्जेंडर का इशारा पाते ही रिया ने आगे बढ़कर मॉम डैड का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो कुछ खेलते हैं। दरअसल बच्चे अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते थे कि उन्हें अपने मॉम और डैड में से किसी एक का चुनाव ना करना पड़े। उनके मॉम डैड हमेशा की तरह उन सभी के साथ एक परिवार की तरह रहे। रोहित और अनिका दोनों ही जल्द से जल्द अपनी बेडरूम में लौटना चाहते थे। दोनों को एक दूसरे से बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत सारी अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाना था, लेकिन बच्चे भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। रोहित बच्चों को मना कर पाता उससे पहले उसका फ़ोन रिंग होने लगा। जब रोहित ने देखा तो दादी माँ का फ़ोन था। रोहित को याद आया कि कल से लेकर अभी तक उसने दादी माँ से बात तक नहीं की थी, जबकि दादी माँ उसे कई बार फ़ोन कर चुकी थी। लेकिन रोहित ने इस बार भी फ़ोन नहीं उठाया। उसने सोचा बच्चों को समझा बुझाकर रूम में सोने के लिए भेजने के बाद वह दादी माँ से बात करेगा। इधर अनिका बच्चों को मना कर पाती उससे पहले ही इस बार अनिका के फ़ोन पर दादी माँ की कॉल आने लगी। अनिका दादी माँ का कॉल लेते हुए बालकनी की ओर चली गई। अनिका की आवाज़ सुनने के बाद दादी माँ को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह पुरानी अनिका से बात कर रही थी। दादी माँ ने रोहित और बच्चों के बारे में पूछा और उसके बाद फ़ोन स्पीकर पर रखकर सबसे बात करने के लिए कहा। अनिका वापस बालकनी से लिविंग हॉल में आ गई और फ़ोन को स्पीकर पर रख दिया। उसके बाद दादी माँ ने बारी बारी से सबसे बात की और बताया, मैं कल से रोहित को फ़ोन कर रही हूँ एक ज़रूरी बात बताने के लिए। तुम लोग आजकल की जनरेशन इन सब बातों को नहीं मानते, लेकिन मैं ठहरी बूढ़ी माँ, मेरी आंखों ने दुनिया देखी है। मैं अभी भी शगुन अपशगुन को मानती हूँ। मैंने मना किया था कि घर से इस वक्त निकलना तुम लोगों के लिए ठीक नहीं, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अपने मन की तसल्ली के लिए मैंने घर में पूजा रखवाई थी। अब क्योंकि पूजा ठीक तरीके से पूरी हो गई है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों की ज़िंदगियों में सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। दादी माँ को सभी ने गुड नाइट विश किया और फ़ोन रख दिया। दरअसल दादी माँ ने रोहित को यही बताने के लिए फ़ोन कर रही थी। उन्होंने घर में अनिका और रोहित के नाम से ग्रह दोष निवारण की पूजा रखवाई थी। उन्हें लग रहा था कि उन दोनों को दूसरे की नज़र लग गई है और उनके ग्रह नक्षत्र भी ठीक नहीं चल रहे हैं, लेकिन रोहित ने फ़ोन ही नहीं उठाया था। रात काफ़ी हो चुकी थी। अब रोहित और अनिका ने बच्चों को अपने रूम में जाकर सोने के लिए कहा और सुबह साथ में खेलने का प्रॉमिस किया। तीनों बच्चे अपने रूम की तरफ चले गए, मगर रोहित और अनिका रूम में पहुंचते उससे पहले ही रोहित का फ़ोन बज उठा। रोहित ने फ़ोन पर सनी के डॉक्टर की कॉल थी। रोहित ने फ़ोन उठाया और कहा, यस डॉक्टर, कहिए। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर रोहित मारवा, वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सनी की हालत कैसी है। मैंने फिर भी सनी की बॉडी में मूवमेंट को महसूस किया है, लेकिन अब मुझे सनी की हालत को देखकर डर भी लग रहा है। सन्नी की बॉडी में पॉजिटिव सिम्टम्स दिखने के बाद भी अभी तक उसे एक बार भी होश नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार आकर सनी को मिलें और उससे बात करें। वह भले ही कोमा में है और बातें नहीं कर सकता, लेकिन सुन जरूर सकता है। रोहित ने कहा, क्या कोई चिंता की बात है डॉक्टर? आप मुझे साफ साफ कह सकते हैं, मैं अभी तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ। डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं मिस्टर मारवा, इतनी चिंता वाली कोई बात नहीं है। आप आराम से सुबह आकर मिल लीजिए। इतना कहकर डॉक्टर ने फ़ोन रख दिया। पास में खड़ी अनिका सब कुछ सुन रही थी। अनिका ने रोहित से पूछा, क्या हम अभी जाकर सनी को मिल सकते हैं? अनिका की बात पर हैरान होते हुए रोहित ने कहा, क्या तुम अभी इस वक्त सनी को मिलने जाना चाहती हो? अनिका ने अपनी सिर हाँ में हिला दिया। रोहित ने एक पल के लिए कुछ सोचा और जेंटलमैन की तरह मुस्कुराकर एक हाथ आगे करके अनिका की पहले आगे बढ़ने का इशारा किया। अनिका बाहर की तरफ ना जाकर पहले बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ गई और उनके बेडरूम का दरवाज़ा खोला। तीनों बच्चे गहरी नींद में सो चुके थे। आज कई दिनों के बाद तीनों बच्चों इतनी सुकून की नींद में थे। अनिका ने वापस दरवाज़ा बंद कर दिया और प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर की ओर चल पड़ी। रोहित और अनिका के बाहर आते ही सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट पोजीशन में आ गया और वह कुछ साथियों के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगा। अनिका रोहित की तरफ मुड़ी और धीमी आवाज़ में कहा, किंग के लिए क्वीन जितनी ज़रूरी है, क्या प्रिंसेस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? बच्चों की सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनिका ने जिस अंदाज में रोहित की आंखों में आंखें डालकर यह बात कही थी, रोहित के दिल की धड़कनें बढ़ गई। कभी उसे लगता कि उसे खुश होना चाहिए और कभी लगता कि पहले उसे अनिका से कन्फर्म कर लेना चाहिए।
वह अनिका से पूछना चाहता था, लेकिन आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर चुप रहना ही बेहतर समझा। रोहित ने गार्ड्स को इशारा किया। रोहित का इशारा मिलते ही गार्ड्स में से आधे गार्ड्स वापस प्रेसिडेंशियल स्वीट की तरफ चल पड़े और बचे हुए गार्ड्स रोहित और अनिका के साथ आगे बढ़ गए। लिफ्ट से होकर जैसे ही रोहित और अनिका बाहर पहुंचे, ड्राइवर कार के साथ पहले ही खड़ा था। जैसे ही रोहित ने अनिका के लिए कार का दरवाज़ा खोला, अनिका ने रोहित की तरफ देखकर कहा, ड्राइविंग मैं करूँगी। रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर तुरंत गाड़ी से बाहर आ गया और अनिका ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गई। कार को आगे बढ़ाते हुए अनिका ने रोहित से पूछा, तो अब बताइए मिस्टर मारवा, सन्नी के साथ उस दिन क्या हुआ था जब तुम दोनों साथ में थे? अनिका का सवाल सुनते ही पल भर के लिए रोहित के दिल की धड़कनें रुक गई और उसके बाद जोरों से धड़कने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बिजली की तारें उसके दिल से हाथों की ओर, कुछ पैरों की ओर और कुछ सिर की ओर करंट के साथ बह रही हो। रोहित ने किसी तरह अपने चेहरे का एक्सप्रेशन को संभाला, लेकिन फिर भी अनिका ने रोहित के चेहरे के भाव देख लिए थे। रोहित ने जवाब देते हुए कहा, मैंने बताया तो था कि वह एक एक्सीडेंट था। और इससे पहले रोहित आगे कुछ कह पाता, अनिका ने सख्त आवाज़ में कहा, मिस्टर मारवा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब चाहिए और वह भी सच। तुम मेरी बात टाल नहीं सकते। जो हुआ था वह बताइए। उस वक्त तुमसे क्या कहा था सनी ने, या फिर तुमने क्या कहा था सनी से? रोहित अब समझ चुका था कि किसी भी बात को छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी रोहित अनिका से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। उसने अनिका को सिर्फ इसलिए सच नहीं बताया था क्योंकि अनिका की दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन इस वक्त जिस जोर के साथ अनिका सवाल कर रही थी, रोहित को लगा कि यह सही वक्त है अनिका को सच बताने का। रोहित ने कहा, सनी ने शर्मिला के भाई के लिए V16 पावर ड्रग की मांग की थी। उसकी बात सुनकर पता नहीं कैसे मुझे गुस्सा आ गया। यह मेरी सनी के लिए चिंता ही थी कि मैं चाहता था कि वह हमारे दुश्मनों के हाथ की कठपुतली ना बन सके। सनी को डांटते हुए जब मैं उसे इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए कह रहा था, तब मेरी पीठ सनी की तरफ थी। जब मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि वह अपने कदम लगातार पीछे की ओर कर रहा था। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह पाता और उसे बचा पाता, सनी पीछे की ओर टेरेस से नीचे गिर गया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसका हाथ पकड़कर उसे बचा पाता, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। और उसके बाद क्या हुआ यह तुम जानती ही हो। अनिका ने हैरानी से रोहित की ओर देखा। अनिका की आंखों में हैरानी देखकर रोहित ने कहा, V16 पावर ड्रग क्या है यह मैं तुम्हें बाद में आराम से बता दूंगा। इस पर अनिका ने जवाब देते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है V16 पावर ड्रग क्या है। रोहित ने जैसे ही अनिका के मुंह से यह बात सुनी, उसने झट से अनिका से पूछ लिया, इसका मतलब है कि तुम्हारी? इससे पहले कि रोहित आगे कुछ कह पाता, अनिका ने ड्राइविंग करते हुए अपनी एक उंगली रोहित के होठों पर रख दिया। अनिका की याददाश्त जाने के बाद अब तक यह पहली बार था जब अनिका ने रोहित के चेहरे को स्पर्श किया था। अनिका का स्पर्श पाते ही रोहित को पूरे शरीर में ठंडी सिरन के साथ गुदगुदी महसूस होने लगी। एक मीठा सा सुकून का एहसास हुआ और एक बड़ी सी उम्मीद रोहित के चेहरे पर दिखाई देने लगी। रोहित के दिल की धड़कनें रोहित को अपने कानों में सुनाई दे रही थी। अनिका ने कहा, मैंने कहा ना, सवाल सिर्फ मैं करूँगी और तुम सिर्फ जवाब दोगे। जब मेरे सारे सवाल खत्म हो जाएंगे तब तुम सवाल पूछना और तुम्हारी अनिका जवाब देगी। अनिका ने जिस अंदाज में यह बात कही थी, रोहित का पेशेंस उसका साथ छोड़ने लगा था। उसके कानों में सिर्फ तुम्हारी अनिका शब्द गूंज रहा था। वह जल्द से जल्द सिर्फ एक ही बात जानना चाहता था कि क्या अनिका की याददाश्त वापस आ गई है या फिर अनिका याददाश्त जाने का नाटक कर रही थी। चाहे जो भी हो, रोहित सिर्फ इतना चाहता था कि अनिका यह कह दे कि उसे सब कुछ याद है। अनिका ने कहा, हमारे दुश्मनों के हाथ हमसे होकर अब हमारे अपनों तक पहुंच चुके हैं। इस बार की लड़ाई पिछली बार से ज़्यादा फैंटास्टिक होने वाली है। तैयार तो हो ना? अनिका जितनी भी बार कोई बात कहती, रोहित की हैरानी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती। रोहित अभी भी अनिका को हैरानी के साथ देख रहा था। अनिका ने बिना रोहित की तरफ देखे अपना ध्यान ड्राइविंग पर रखते हुए रोहित से कहा, मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? हैरानी तो मुझे होनी चाहिए, जिस रोहित का IQ 280 के पार है। जो रोहित हमेशा हर स्टैंड पर बिल्कुल क्लियर होता था, आज वह झिझकने लगा है, घबराने लगा है और पजल भी होने लगा है। यहाँ तक कि अपनी समस्याओं से निपटने की जगह शराब और सिगरेट में खुद को झोंक देता है। वह रोहित जिसने अपने परिवार के लिए दुश्मन की गोली अपने सीने पर खाई हो, उसे आज इंस्पेक्टर गरेवाल जैसे भ्रष्ट लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी है। वैसे इंस्पेक्टर गरेवाल से आपका क्या रिश्ता है मिस्टर मारवा?
अनिका का हर सवाल रोहित के लिए जैसे किसी हाइड्रोजन बम के हमले से कम नहीं लग रहा था। और रोहित इस वक्त खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था कि सिवाय इस हमले को अपने ऊपर झेलने के उसके पास कोई चारा नहीं था। एक तरफ रोहित को अच्छा लग रहा था कि आज अनिका को सब कुछ सच सच पता चल रहा है, तो दूसरी तरफ अनिका के सवाल रोहित को शक के घेरे में खड़ा कर रहा था। इससे पहले कि रोहित कुछ कहे, अनिका और रोहित सनी से मिलने अस्पताल की पार्किंग एरिया में पहुंच चुके थे। अनिका ने अपना फ़ोन तेज़ी से निकाला और उस पर कुछ टाइप करने लगी। अनिका की उंगलियां फ़ोन पर बहुत तेज़ी से चल रही थी। रोहित ने अनिका की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ अनिका, कोई परेशानी है? अनिका ने रोहित की तरफ देखे बिना ना में गर्दन हिला दी और कहा, बस 3 मिनट।